Alright guys, welcome back to another video. आज मैं जो एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम होने वाला है यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट और ये एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बता देता हूँ, ये एनिमे दो लोगों को फॉलो करने वाली है जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होते हैं। इसमें जो लड़का होता है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है और जो लड़की होती है वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की मेकअप कर रही होती है और इस लड़की का नाम सुजुकी होता है। मेकअप करने के बाद वो अपने आप को मिरर में देखती है और अजीब अजीब से पोजेस बनाते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग तानी, हेलो तानी, गुड मॉर्निंग। तभी वहाँ पर पीछे से उसका बड़ा भाई आ जाता है और बोलता है कि तुम एकदम पागल लग रही हो, जिस पर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमसे किसी ने पूछा है। उसकी मम्मी उसकी आवाज को सुनकर बोलती है जल्दी करो, स्कूल के लिए तुम लेट हो रही हो। और सीन शिफ्ट होता है और फाइनली सुजुकी स्कूल में पहुंच गई होती है। वह सभी को वहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलते हुए जा रही होती है। सबसे पहले वो आजुमा से मिलती है, उसके बाद यामादा को हाई करती है, उसके बाद उसे वहाँ पर मिनामी और सातो ही मिलते हैं जो कि यहाँ पर उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और फाइनली वो अपने क्रश के पास पहुँचती है और गुड मॉर्निंग कहती है और हमें बताया जाता है कि इसी लड़के का नाम तानी होता है। वो थोड़ा सा चुप रहता है और धीरे से बोलता है गुड मॉर्निंग। इसको सुनकर जो सुजुकी होती है वो ब्लश करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके रिप्लाई में वो क्या बोले। तभी वहाँ पर मिनामी और सातोई आते हुए बोलते हैं कि सुजुकी तुम रोज गुड मॉर्निंग इतना जोर से क्यों बोलती हो, जिस पर वो रिप्लाई देती है कि गुड मॉर्निंग हमेशा ऐसे ही बोलना चाहिए। फिर वो अपने आईलैशेस को दिखाते हुए बोलती है कि ये देखो मेरे आईलैशेस सही तो लग रहे हैं ना, जिस पर मिनामी और सातो ध्यान से देखने लगते हैं। वहाँ पर सातो बोलती है तुम इसे नकली क्यों नहीं लगवा लेती, जिस पर सुजुकी बोलती है मुझे नकली चीजें पसंद नहीं है और तुम ही सोचो अगर मेरे आँख खुजाने लग जाए और या फिर मैं अपने फेस को वॉश ही कर लूँ तो वो तो वहाँ पर निकल जाएगा, तो आखिरकार उसका क्या फायदा। और रही बात इनकी, तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं कौन सा ब्रांड का आईलैशेस यूज करूँ। उसके बाद सुजुकी वहाँ पर तिरछी नजर से तानी को बार बार देख रही होती है और वह सडनली पूछ ही लेती है कि तानी मुझे कौन सा ब्रांड का आईलैशेस यूज करना चाहिए, जिस पर तानी रिप्लाई में बोलता है कि मुझे इस बारे में क्या ही पता होगा, जिस पर सुजुकी हंसते हुए कहती है कि तुम तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेते ही नहीं। जिसको देखकर मिनामी या सातो ही बोलती है कि तुम इसे बार बार परेशान क्यों करती रहती हो, वह बंदा कितना मस्त पढ़ रहा है तो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। जिस पर सुजुकी कहती है कि मुझे इसे छेड़ने में मजा आता है और फिर से वो तानी से कहता है कि अगर तुम्हें कभी आईलैशेस खरीदना हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें चूज करने में हेल्प कर दूंगी। जिस पर तानी बोलता है आखिर मैं आईलैशेस का करूंगा क्या। इससे सुजुकी जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर मिनामी और सातोई बोलती है ये लड़की पागल हो गई है। फिर सुजुकी अपने मन में सोचने लगती है तानी मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है इसलिए मैं तुमसे बातें करने के लिए बिना मतलब के बात ढूंढती हूँ। उसके बाद हमें तानी के नेचर को बताया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो उसे क्लियर कर देता है और वो सबसे होमवर्क भी कलेक्ट करता है। वो थोड़ा कम बोलता है पर बहुत ही अच्छा है, इसी क्वालिटीज के लिए तो मैं इसे चाहती हूँ। तभी वहाँ पर सातो तानी को बोलती है कि तानी तुम सच सच बताना, ये तुम्हें अगर परेशान करती रहती है तो मैं इसका सीट चेंज करवा दूंगी। जिस पर तानी कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सुजुकी कहती है देखो इसने कहा ना कि मैं इसे नहीं परेशान करती हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो। फिर वो मन में कहती है मुझे माफ करना तानी, मैं तुमसे बाकी लड़कियों जैसे ही बात करना चाहती हूँ पर तुम्हारे सामने आने पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तभी मिनामी कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम लोग चलो बर्गर खाने जाएंगे। वह सुजुकी से पूछती है तुम भी चलोगे ना सुजुकी को अभी होमवर्क करना था पर वह मिनामी और सातो के होपफुल चेहरे को देखकर मना नहीं कर सकती थी। सुजुकी बोलते हैं तो चलो चलते हैं, खूब मजा करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम यामादा को देखते हैं। वह बोलता है एक्चुअली सुजुकी आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर लूं। सुजुकी कहती है कि तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया है, लो ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे। ये बोलकर वो अपना होमवर्क दे देती है। उसके बाद दो लड़कियां आती है और सुजुकी से बोलती है कि तुमने कल बहुत ही अच्छा स्टोरी लगाया था। सुजुकी मन में सोचती है मैंने स्टोरी में ऐसा भी क्या खास लगाया था। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है कि सुजुकी मैं भी तुम्हारा अकाउंट फॉलो कर सकती हूँ। तो वहाँ पर सुजुकी बोलती है हाँ हाँ तुम कर सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं। वहाँ पर वे लोग बातें कर रहे होते हैं कि तानी जो है ना बहुत ही स्मार्ट लड़का है। और ये बात सुनकर जो सुजुकी होती है वो जूस पी रही होती है तो जूस गले में अटक जाता है। वह खांसते हुए सोचती है कि आज ये लोग तानी के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं।
तभी वहाँ पर सुजुकी बोलती है कि वाह, सुजाकन ने फिर से मोस्ट विलेबल एक्टर का अवार्ड जीता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुजुकी को देखते हैं जो पार्टी वार्टी करके थक गई होती है और स्कूल से अपने बैग लेकर घर जा रही होती है। वह लॉकर रूम से गुजर रही होती है तो उसकी नजर तानी पर पड़ती है। तानी को देखकर वो सोचने लगती है कि यार मुझे अभी मेकअप करके निकलना चाहिए था। फिर वो तानी के पास आकर बोलती है कि तानी तुम अभी तक घर नहीं गए? तो तानी उसे बोलता है कि मैं अभी कमेटी का काम कर रहा था। सुजुकी उससे पूछती है कि वैसे तुम घर किस रास्ते से जाते हो? तो तानी उसे रिप्लाई करता है कि मैं स्कूल के राइट साइड से जाता हूँ। सुजुकी फिर रूम के इधर उधर देखती है कि रूम में कोई है तो नहीं। फिर वो ब्लश करते हुए तानी से कहती है कि मैं भी उसी रास्ते से जाती हूँ, तो क्या हम आज साथ में जा सकते हैं? और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली वे दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। वेल जो वहाँ पर सुजुकी होती है वो तानी से बात करने के लिए अजीब अजीब से बहाने ढूंढ रही होती है। वो फर्स्ट में बोलती है कि हम लोग आज बर्गर खाने गए थे और तुम बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ का बर्गर इतना बड़ा बड़ा था। फिर वो मन में सोचती है कि मैं जो ये बातें तानी को बोल रही हूँ इससे वो बोर तो नहीं हो रहा है ना? जिस पर तानी धीरे से बोलता है कि वो बर्गर टेस्टी थे, जिसे सुनकर वहाँ पर सुजुकी शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि क्या तानी को मेरी बातें अच्छी लग रही है या फिर मेरा मन बहलाने के लिए बस ये मुझसे बातें कर रहा है। सुजुकी बोलती है कि वे बर्गर बहुत टेस्टी थे, क्या तुम मेरे साथ एक बार चलना चाहोगे? ये बात बोलकर वो सोचने लगती है कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही सोचते सोचते वो जा रही होती है तभी जो सुजुकी का हाथ होता है वो तानी के हाथ से टच हो जाता है, जिससे वहाँ पर सुजुकी का फेस लाल हो जाता है। वो वहाँ पर ब्लश करने लगती है और अपना हाथ फटाक से हटा देती है। वेल तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि तानी उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर सुजुकी सोचने लगती है कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर मैं सपना देख रही हूँ। मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा है और मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा स्पीड चल रही है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजुकी फर्श पर लेटी होती है। उसका भाई उसे बोलता है कि बेवकूफ, ये भी कोई लेटने की जगह है, पर सुजुकी तो अपने ही ख्यालों में खोई होती है। वह सोचती है कि क्या सच में उसने मेरा हाथ पकड़ा था? ये सोचकर वो वहाँ पर पागल जैसा रिएक्ट करने लगती है। उसके बाद जब डिनर का टाइम था तब भी वो वही सब सोच रही होती है। उसके बाद रात में भी उसको नींद नहीं आ रही होती है। वह पूरी रात उसी बात को सोचते सोचते ब्लश कर रही होती है। वेल सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वह धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिरती है। उसके बाद वह टाइम देखती है और पूरे स्पीड से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वह नीचे उतर कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, सभी अपने अपने काम पर चले गए होते हैं। सिर्फ उसका लंच वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ होता है। वह सोचती है कि लेट तो हो ही गया है तो और थोड़ा सा लेट होने से क्या ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो फाइनली स्कूल पहुंच गई होती है। वो वहाँ पर मिनामी और सातोई से मिलती है और बोलती है कि 12 तो बज ही गए हैं, तब पर भी गुड मॉर्निंग। तो वहाँ पर मिनामी बोलती है कि इतना लेट से आई हो तो इससे अच्छा छुट्टी ही ले लेती। जिस पर सुजुकी कहती है कि अभी भी 2 लेक्चर बाकी है तो मुझे वही क्लास अटेंड करनी थी। उसके बाद वो तानी के डेस्क की ओर देखती है जो कि वहाँ पर खाली होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो भाई तुम समझ ही गए होगे कि इतना लेट होने पर भी वो स्कूल क्यों आई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेल वहाँ पर यामादा भी पहुंच जाता है और वो डेस्क में बैठते हुए बोलता है कि यार सुजुकी, तुम और तानी डेट कर रहे हो क्या? यह सुनकर सुजुकी बोलती है क्या? ये बोलता है कि गवाचो ने मुझे बताया था कि तुम कल उसके साथ ही घर गई थी, तो ये मुझे क्लियर करना था कि तुम तानी के साथ डेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सुजुकी मन में सोचती है कि किसी ने तो हमें नहीं देखा था जाते हुए, और देखा भी तो कहाँ पर देखा। फिर वो उसे चिल्लाकर बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और यार पीछे से तानी भी ये सब सुन रहा होता है। तानी को देखकर सुजुकी मन में सोचती है मैंने ये तो गड़बड़ कर दी, अब तानी मेरे बारे में क्या सोचेगा। तानी एकदम चुपचाप आता है और अपने डेस्क से नोटबुक निकालकर बाहर चला जाता है। सुजुकी सोचती है कि मुझे तानी से बात कर लेनी चाहिए, उसे बोल देना चाहिए कि मैं वहाँ पर जो कर रही थी वो झूठ था। पूरे लेक्चर के टाइम वो यही सोच रही होती है और फिर खेलने के टाइम भी यही सोच रही होती है। वेल यहाँ पर स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है और सुजुकी उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा बंदा उसे बुलाता है, जिससे वहाँ पर सुजुकी शॉक हो जाती है। तानी कहता है कि कल जो हुआ वो तुम भूल जाओ और कल के लिए मुझे माफ कर देना। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिनामी आते हुए बोलती है कि आज ये पॉपकॉर्न का कूपन एक्सपायर होने वाला है, तो चलो पॉपकॉर्न खाने चलते हैं। यामादा कहता है कि तुम अभी तानी से बात कर रही थी, तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? तभी हम देखते हैं कि सुजुकी थोड़ी देर चुप रहती है और सडनली बोलती है कि मैं तानी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैंने ही उसे कल मेरे साथ घर जाने को कहा था। तभी वहाँ पर यामादा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, एटलीस्ट हम तुम्हारे दोस्त है तो हमें तो बोलना
चाहिए था। मिनामी कहती है कि तानी तो अभी घर के लिए निकला, तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए था। सातो कहती है कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम अगर उसके पीछे जाओ तो उस तक पहुंच सकती हो। यामादा कहता है कि तुम जल्दी दौड़ो, तो यहाँ पर बैठ कर क्या कर रही हो। वे लोग उसको वहाँ पर जाने के लिए चेयर करने लगते हैं। वहाँ पर सुजुकी भी अपने सुजुकी वाले स्पीड में जाने लगती है, बट हम देखते हैं कि वो तो एकदम धीरे धीरे दौड़ रही होती है। फिर हम तानी को देखते हैं। वह रास्ते में जाते जाते सोच रहा होता है कि मैंने काफी जल्दी कर दी। वो मेरे बगल में बैठती है और मुझसे बातें करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद करने लगी है। और कल मैं जाते समय उसका हाथ भी पकड़ लिया, और आज उसकी बातों से मुझे यकीन हो गया है कि वो मुझे भी एक ऑर्डिनरी गाय की तरह ट्रीट करती है। वो बंदा यही सब बातें सोचते सोचते जा रहा होता है। तभी वहाँ पीछे से सुजुकी भी आ जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, तानी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो बंदा शॉक होते हुए पीछे मुड़ता है। सुजुकी हाँफते हुए उसके सामने आती है और वो उन बातों के लिए माफी मांगते हुए रोने लगती है। तो तानी कहता है, एक मिनट, तुम रो क्यों रही हो, और तुमने जो भी बात कही थी वो सच में सही था। वो बोलती है कि हाँ ये बात सच है, और कल जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे कल रात भर नींद नहीं आई थी, और इसीलिए मैं आज स्कूल जाने में लेट हो गई थी। तानी थोड़ा सा खांसते हुए और ब्लश करते हुए बोलता है कि कल मुझे भी नींद नहीं आई थी। यह बात उसे बोलकर प्रपोज का रिप्लाई करता है, जिससे सुजुकी खुश हो जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। जिस पर तानी अपना रुमाल निकाल कर उसके आंसू को पोंछने जाता है, बट वो बीच में ही रुक जाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा आंसू पोंछ देता हूँ तो तुम्हारे आईलैशेस खराब हो जाएंगे। सुजुकी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मेरे बात को कितना ध्यान से सुनते हो। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।